देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की चंद अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक शख्स को मिटाने के लिए हम कहाँ तक गिरे, कहाँ तक गिरते गिरते आज ये पोजीशन आ गई कि पाकिस्तान एक बंद गली की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक बड़ी साजिश, बड़ी गेम करने की तैयारी की जा रही है। एक तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीगल टीमें जाती थी अडयाला जेल के अंदर और वहाँ से वो जो इमरान खान साहब का मैसेज लाते थे जब कोई आदमी अंदर नहीं जा सकता है, सियासी रहनुमा जितने भी रूह पोष थे, उस वक्त जो है वो वकला ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और उसके बाद इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के अंदर बहुत सारे वकला जो है वो जीत कर सामने आए मुख्तलिफ शहरों से। अब इस वक्त जो एक बयानिए की कमी, एक लीडरशिप की कमी जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिद्दत से महसूस हो रही है। इमरान खान साहब जेल के अंदर मुक़य्यद हैं, जो आदमी आता है वो अपने तौर तरीके से वो जो इमरान खान साहब का पैगाम है उसको नशर करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। और दूसरे जो मुखालिफ पार्टियाँ जितनी भी हैं पाकिस्तान के अंदर, जितने भी लोग हैं जो इमरान खान साहब के साथ इस वक्त जंग लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, उसमें सियासी पार्टियाँ भी हैं, उसमें सरकारी लोग भी हैं, नीम सरकारी लोग भी हैं, वो सब जो है फिर उसको कैश करते हैं। उसमें सहाफ़ती लोग भी हैं, वो फिर उसके ऊपर कोई वीलॉग करता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बात करता है। ये सब बातें इस वजह से हो रही हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त जेल के अंदर है। बाकी इस बात से कतई नज़र कि इमरान खान साहब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, जिस तरह पाकिस्तानी कौम ने इलेक्शन लड़ा, इमरान खान साहब पर इतमाद किया, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर को आगे भी जो है इसी लाहे अमल पर अमल करना चाहिए। जो साजिशी अनासर हैं वो इस वक्त फूट डलवाने के चक्कर में है कि शेर अफजल फ़लाँ है, फ़लाँ जो है वो गलत है, फ़लाँ सही है, फ़लाँ गलत है। और आज जो सबसे बड़ी बात हुई है कि इमरान खान साहब से कुछ लोग जो है मिलने गए, जिसमें उमर अयूब साहब, इंतज़ार हुसैन पंचोता साहब, उमैर नियाज़ी साहब और दीगर कुछ लोग थे, वो गए और उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की, कुछ बातें जो है वो इमरान खान साहब से हदायत ली। इसके साथ साथ एक आदमी जिसको इमरान खान साहब ने बुलाया भी नहीं था, वो किसी की इजाज़त से अदालत से रिलीफ लेके या जो भी किया, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब जिन्होंने 3-4 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो इमरान खान साहब से मिले। जो ज़राए के मुताबिक जेल के अंदर हमारे तो कोई रसाई नहीं है, जो वहाँ से जो सहाफ़ी बीट कवर करते हैं उनकी खबर के मुताबिक इमरान खान साहब ने सख्त नागवारी ज़ाहिर की उनके मिलने के ऊपर और उनसे चंद अल्फाज के अंदर कहा कि आप वही हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद वो बोले होंगे इमरान खान साहब जो है उन्होंने उनसे कोई बात नहीं की। दूसरी तरफ KPK के आज बड़ा हंगामा एक सोशल मीडिया पर बरपा रहा कि 21 लोग जो हैं वो वहाँ जो अस्करी क़यादत है या कोर कमांडर हाउस है वहाँ पर मिलने गए हैं और जो वज़रा हैं कैबिनेट के वो 21 लोग मिले हैं। उसके मतलब जो खबर फिर अज़हर मशवानी साहब, जो ज़राए के मुताबिक खबर है कि अज़हर मशवानी साहब ने जो उस बात को क्लियर करने की कोशिश की, कुछ मामला जो फाटा के अंदर और KPK के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसके ऊपर ब्रीफिंग करनी थी। अब उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वोटर सपोर्टर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार सोशल मीडिया पर किया और फिर वो दबाव बढ़ता गया, जिसकी वजह से फिर उसकी जो है वो क्लैरिफिकेशन जो है वो एक ट्वीट की सूरत में देनी पड़ी। बाद में कुछ लोग जो हैं उन्होंने आकर मीडिया पर या मुख्तलिफ वीलॉगर्स के इंटरव्यू में आकर देने की कोशिश की है। एक तरफ ये काम हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की हर तरह कोशिश की जा रही है, इमरान खान साहब की पार्टी को बखेरने की कोशिश की जा रही है और लगातार 2 साल से करते आ रहे हैं, जिसमें वो काफ़ी हद तक नाकाम रहे। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया ने जिस तरीके से ये इलेक्शन लड़ा, जिस तरीके से बाकी सारे काम किए, अब भी वो इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो जो किसी के घर को आग लगाता है, इसी तरीके से इनके अपने घर को, जो ज़राए के मुताबिक खबर है ईद के बाद आग लगेगी। एक जो ज़राए के मुताबिक खबर है कि ये 2 जो बड़ी पार्टियां हैं इनमें से एक बड़ा फारवर्ड ब्लॉक जो है वो सामने आएगा, उसके जो असरात हैं वो अभी से ज़ाहिर होना शुरू हो गए। अब वो किस वजह से वो इस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं, कुछ उस पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि हालिया दिनों के अंदर राणा सनाउल्लाह साहब ने जो है वो गुफ्तगू की इमरान खान साहब के मतलब कि इमरान खान साहब के केसेस में अगर अदल और इंसाफ ने पूरा इंसाफ किया तो इमरान खान साहब को रहाई मिलेगी। हमारी गलती थी, हमने जिस तरीके से इमरान खान साहब के केसेस के ऊपर काम किया इलेक्शन से पहले और जिसकी वजह से हमें सियासी नुकसान हुआ। इसी तरह जवेद लतीफ़ साहब जो है वो भी ये बयानियाँ बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने शुरू में कहा था कि हम लोग हुकूमत नहीं लेना चाहते थे, हमारे गले में डालेगी। अब इस वक्त जवेद लतीफ़ साहब जो हैं वो एक तो वो खुद इलेक्शन हार गए, राणा साहब भी हार गए। एक तरह का ये बयान दिया जा रहा है कि हमें इस हुकूमत के अंदर फंसाया गया। राणा साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मोहसिन नकवी साहब जो साबका वज़ीर आला रहे हैं पंजाब के निगरान, वो इतने ताकतवर हैं
कि वो अगर चाहते थे कि वज़ीर आज़म बनना तो वो शहबाज शरीफ साहब की जगह पर उनको बनाना पड़ता, और शहबाज शरीफ साहब जो है उनको बैकफुट पर जाना पड़ना था। इसी तरह आपको याद होगा कि PDM 1 के दौर के अंदर ख्वाजा आसफ साहब ने एक दफ़ा उस वक्त स्टेटमेंट दी थी और उस वक्त कहा था कि हम एक डिफ़ॉल्ट मुल्क के अंदर रह रहे हैं। अब फिर उन्होंने उसी किस्म की जो है वो बातचीत करना शुरू कर दी है। और इसके पीछे अगर तमाम मुज़मरात को देख कर इस बात का एनालिसिस किया जाए तो कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। जिस तरह इन्होंने पहले इस तरह का बयानिया बनाना शुरू किया था, फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक महंगाई आई, महंगाई के ऊपर उन्होंने ये बयानिया बनाने की कोशिश की कि हमने अपनी सियासत जो है वो दफन कर दी। ये सारा कुछ एक दफ़ा फिर होता हुआ नज़र आएगा। क्यों? इन्होंने कुछ मुआहदे जो है IMF से किए हुए हैं, लेकिन जो खबर है, जो ये खबर है कि ये एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक है, वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। उसमें नून और शीन के मतलब जो बयानात शेख रशीद साहब देते हुए नज़र आ रहे थे कभी कभी, अब तो वो खामोश हो गए। अब वो जो मनाज़र हैं वो नज़र आएंगे आपको आने वाले कुछ अरसे के बाद कि ये जो चपकलश है ये आपस में बढ़ेगी। पंजाब वर्सेस वफाक जो आपको नज़र आएगा, ये मेरी बात शायद अभी आपको वो वैसे ना लगे। क्यों? इनका जो है गुड कॉप बैड कॉप का एक सिलसिला लामतनाही सिलसिला कि एक भाई जो है वो नरम तबीयत में जाता है, दूसरा भाई जो है सख्त स्टांस लेता है। ये जो पिछला इलेक्शन जीता या सारा जो ये मनाजिल इन्होंने तय की हैं, ये गुड कॉप और बैड कॉप की तरह करके इन्होंने हासिल की है। मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब जो हैं वो सख्त बयान देते रहे, छोटे मियाँ साहब जो है वो मोहब्बत और प्यार की पींगे बढ़ाते रहे। अभी भी वो सिलसिला जो है इसी तरीके से जारी है। लेकिन ये जो सारा कुछ हुआ इस दौरान कुछ लोग जो हैं उन्होंने जो है वो महसूस किया कि ये जो पुलिसी या जिस तरीके से ये सारा खेल खेला गया 45 और 47 का, या जबर तशद्दुद हुआ, लोग जो इनसे वो मोहब्बत और प्यार वो इजहार नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जब ये हल्के के अंदर जाते हैं लोग मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। और इसी वजह से कुछ लोग जो हैं वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि हम ना तो इस पार्टी के अंदर को जगह ले सकते हैं। ये जो इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर या दीगर लोगों को जो है अहम खिदमात को जो है पार्टी की वो सौंपी हैं, इस चीज़ ने भी बड़ा एक मैसेज दिया है। और दूसरी तरफ ये जो लोग ख़ानदानी वरासती सियासत करने वाले लोग हैं, जिनमें 3 ही जमातें हैं जिनमें वरासती सियासत चलती आ रही है, और इन 3 जमातों के लोग जो आप सोचने पर मजबूर हो गए कि हम चपरासी भर्ती हुए थे, चपरासी ही मर जाएंगे, या हम जो है वो क्लर्क भर्ती हुए थे, क्लर्क ही रहेंगे, और जो मलाई खाने वाले बिल्ले हैं वो ऊपर जो बैठे हैं वो मलाई खाते रहेंगे। ये बहुत सारी एक चीज़ें हैं जो अब लोगों के दिमाग को हिट करती हुई नज़र आ रही, जिसकी वजह से अब बगावत की बू आहिस्ता आहिस्ता आपको तेज़ होती नज़र आएगी। अब कुछ दीगर खबरों की तरफ चलते हैं कि एक तो ये रूस ने एक जो बड़ा कदम उठाया वो ये है कि गोलान की पहाड़ियों पर जब से रूस के अंदर दहशतगर्दी के मामलात हुए हैं, वो जो कॉन्सर्ट हॉल था उसके अंदर वो धमाका हुआ और जिसके अंदर बहुत सारी हलाकतें हुई हैं, तो उसके बाद रूस भी सोचने पर मजबूर हो गया। अब इस वक्त उम्मत मुसलमान जो है वो तो बोलती नहीं है। फ़लस्तीन के अंदर जो जबर तशद्दुद हो रहा है, जिस तरीके से इसराइल अपनी जाहरियत करता हुआ नज़र आ रहा है, अब उसको टक्कर देने के लिए पॉलिसी के तहत इसराइल के मध्य मुकाबल जो है गोलान की पहाड़ियों पर या उसके इर्द गिर्द शाम के मुल्क के अंदर इस वक्त जो रूसी फ़ौजें हैं वो पहुंच चुकी हैं। वहां पर पहले अमेरिकन फ़ौजें भी हैं। तमाम कंट्रोल जो है शाम की बहुत सारी जगहों का जो है वो रूसी फ़ौजों ने हासिल कर लिया। वहाँ पर अपने मिसाइल जो है वो अपने नस्ब कर लिए और इसराइल के लिए एक थ्रेट जारी हो गया, वरना हो सकता वो जिस तरह की तबाही उसने गज़ा में या दीगर फ़लस्तीन के इलाके के ऊपर जो मचाई है, और उसके बाद जिस तरीके से अमेरिका ने उसको जो है वो प्रोटेक्शन दी है, जिस तरीके से असला दिया है, जिस तरीके से आज बरतानिया ने उसको पाउंड्स की बारिश की है, ये सारी चीज़ें देखते हुए चाइना, रूस और ईरान जो है उन्होंने भी अपनी तैयारी की, और तैयारी करने के बाद अब गोलान की पहाड़ियों के इर्द गिर्द का एरिया जो है वो कवर कर लिया। रूस ने वहाँ पर अपने जो आलात हैं वो नस्ब करेगा, मिसाइल नस्ब करेगा और इसराइल को रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ना हुआ तो फिर ये जो मसला ये आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। दूसरी तरफ ईरान जो इस वक्त मुकम्मल तैयारी करना हुआ नज़र आ रहा है कि उसके मुल्क के अंदर लोगों का दबाव भी हुकूमत पर है कि जिस तरीके से उन्होंने उनके कौंसल खाने को तबाह किया है, अब इसके ऊपर वो जो ईरानी हुकूमत है उसने स्टेटमेंट दी है कि हम अपना बदला लेंगे। वो किस तरीके का बदला लेंगे, अगर तो वो डायरेक्ट इसराइल पर हमला करेंगे या किसी भी मुल्क जो उसके हमायत करने वाला मुल्क होगा, तो फिर वो जंग की सूरत एक बड़ी शक्ल अख्तियार हो जाएगी, जिसको इसराइल चाहता है कि कोई जंग लग जाए जो है अमेरिकन इलेक्शन से पहले। ये जो मामलात हैं इनको बढ़ते बढ़ते जो है वो हवा मिले और फिर पूरी दुनिया जो है
उसके तरफ जो है एक बड़ी जंग की तरफ चला जाए, जिस तरह यूक्रेन की जंग है। इसराइली जो लोग हैं वहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने कार्रवाई में हिस्सा लिया, और या उनके हमायत याफ्ता होंगे, और जो अमेरिकन लोग हैं उनके हमायत याफ्ता लोग जो हैं उन्होंने यूक्रेन के लोगों की मदद से या चेचन लोगों की मदद से वहाँ पर कुछ कार्रवाइयाँ की हैं। तो उसका तोड़ करने के लिए जो रशिया और चाइना और ईरान जो है वो अब जो इसराइल है उसके ऊपर जो है वो अब शिकंजा टाइट करते हुए नजर आएंगे। इसी खदशे के पेश नज़र ईरान की धमकी के बाद पूरी दुनिया के अंदर अपने सफारतखाने जितने हैं वहाँ पर उसने हाई अलर्ट जारी कर दिया, अपने शहरियों को हाई अलर्ट जारी कर दिया। कुछ लोग जो रशिया के अंदर रहते हैं वहाँ पर उसने इसके मतलब हाई अलर्ट जारी कर दिया कि आप सफ़र ना करें। बिलखसूस कनाडा के अंदर उसने अपने जो शहरी हैं उनको हाई अलर्ट किया। इसी तरह जो अपने लोग हैं, अपने मुल्क के लोग हैं, उनको कैंपों के अंदर जो है मुंतकिल किया जा रहा है। कहीं ईरान जो है बड़ा हमला ना कर दे, को मिसाइल जो अब उसके पास सुपरसोनिक मिसाइल है, इसकी वजह से जो है मामला ख़राब हो जाए। क्यों उसके जो बैक हैंड पे अब रशिया भी आ चुका है और उसके बैक हैंड पे जो है वो चाइना है। ये सारी चीज़ें जो है आने वाले दिनों के अंदर एक बड़े ख़तरनाक खेल की तरफ हमें इशारा करती हुई नज़र आ रही। इसी तनाज़ुर को मद्देनज़र रखते हुए एक IFF जो है इंटरनेशनल अदारा, उसने भी एक अलामिया जारी किया पाकिस्तान के मतलब उसने कहा कि आने वाले 5 सालों के दौरान पाकिस्तान को 120 अरब डॉलर जो है वो अदा करने हैं मुख्तलिफ कर्ज़ों की मद के अंदर बैरूनी मुल्कों को। अब पाकिस्तान के पास 1 अरब 1.5 अरब डॉलर की पसली है, 120 अरब डॉलर पाकिस्तान कैसे अदा करेगा? 5 अरब अगर उसकी किस्तें देखी जाएँ, बनाई जाएँ, 5 सालों की 120 को अगर 5 पे तकसीम करें तो हर साल हम कितना पैसा जो है वो वापस करेंगे, जबकि हमारे ख़जाने की पोजीशन ये है कि 7.5 अरब डॉलर हमारे पास मौजूद है। कुल मिलाबलू के जो भी मिलाया जाए तो बहुत भी करें तो हम कहाँ जाएंगे, जिसमें कुछ पैसे जो है चाइना के, कुछ जो है सऊदी अरब के और कुछ दुबई के पैसे पड़े हुए हैं जो रिज़र्व अमाउंट के तौर पर पड़े हुए हैं। और हम जो इस वक्त जो खेल खेलते हुए नज़र आ रहे हैं वो ये नज़र आ रहा है कि हमने कोई जो काम जो कुछ ये हमने 2 सालों के अंदर जो खेल खेला है, इस खेल के नतीजे के अंदर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट बंद हो गई, सनद बंद हो गई, पाकिस्तान का कारोबार बंद हो गया, यानी पूरी दुकान ही पाकिस्तान की बंद हो गई। और इस बंदिश की वजह से पाकिस्तान से कुछ टेक्निकल स्किल रखने वाले लोग जो है वो बाहर चले गए, कुछ मजीद जाते हुए नज़र आ रहे हैं। 15 लाख से ऊपर लोग जो हैं इस वक्त पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। ये बहुत बड़ी आबादी है जो पाकिस्तान को छोड़कर दूसरे मुल्कों के अंदर जा रही है। ये हालिया दिनों के एक ही फैमिली के 4 लोग जो हैं वो तुर्किया से आगे जाते हुए खुले समंदर के अंदर उनकी कश्ती डूबी और वो बेचारे जो फैमिली है 4 बच्चे और मियाँ बीवी वो खुले समंदर के अंदर डूब गए। ये है पाकिस्तानियों का हाल। और हम सिर्फ इस बात के अंदर लगे हुए कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कुचलना, किस तरीके से इमरान खान साहब को पाबंद सलासल रखना, ये सारा कुछ हम कर रहे हैं। हमें ना फिक्र रही कि हमारा ख़जाना किधर गया, ना फिक्र रही कि हमारी सनद किधर गई, ना फिक्र रहा कि हमारे खारजी तल्लुकात जो हमारे हमसायों के साथ थे, यानी अफ़गानिस्तान था उससे भी ताल्लुक़ कशीदा, जो ईरान है उससे भी ताल्लुक़ कशीदा, भारत जिससे माफ़ी की तवक्को नहीं, जिसके मतलब आज गार्डियन ने बड़ी खबर एक शाया की और उसने तहलका मचा दिया कि जो भारत है वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो अपनी खुफिया कार्रवाइयाँ, जिस तरह इसराइली खुफिया एजेंसियाँ जो वो काम करती हैं, इसी तरीके से भारत जो है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर काम करता है। जिस तरह इसने कनाडा के अंदर काम किया, अमेरिका के अंदर जो सिख रहनुमा थे उनके ऊपर जो हमले कराए, जो मुबैना तौर पर बताया जा रहा है। अब इसी तरह पर जो गार्डियन ने एक बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ वो आप पढ़ भी सकते हैं गार्डियन अखबार के अंदर। उसने कहा कि 20 के करीब लोग जो हैं ये गुज़श्ता दिनों के अंदर समझ लीजिए जो 2 साल का दौरानिया था उसमें उसने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो शहरी थे जो उसको मतलूब थे या जिन लोगों के ऊपर शक था उन लोगों के ऊपर उसने हमला किया और हमला करने के बाद उन लोगों को मार दिया। हमें ऑर्डर है अमेरिका की तरफ से कि हम मुफाहमत करें, भारत के साथ ट्रेड करें, चाइना से दूर हटें। चाइना जब पाकिस्तान और चाइना करीब थे उस वक्त जो ये साजिश की जा रही थी, इमरान खान साहब का दौर था, तो उस वक्त याद होगा कि चाइना पूरी तरह फ्रंट फुट पर आकर पाकिस्तान का दिफा करता हुआ नज़र आ रहा था और लद्दाख के अंदर वो भारत के साथ जो सलूक कर रहा था वो भी आपके सामने था। और जिस तरह का उस वक्त के वज़ीर आज़म ने जो सलूक किया था अभिनंदन के साथ और उस वक्त की पाकिस्तान आर्मी ने जो सलूक किया था वो अब हम उस पोजीशन में इस वजह से नहीं रहे कि हमारे माशी हालात ठीक नहीं हैं। दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब के मतलब मैंने भी बहुत सारी वीडियो की हैं, बहुत सारी और चीज़ें की हैं जो इमरान खान साहब को 7 मुल्कों की एजेंसियां जो इमरान खान साहब को देखना पसंद नहीं करती, उनमें अमेरिका, बरतानिया, इसराइल, भारत और 2 दोस्त ममालिक है, मैं उनका नाम नहीं लेता।
और इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर जो कामयाब लोग हैं जो पूरे निज़ाम को चलाते हैं, वो लोग भी जिन्होंने क्रास लगाया हुआ, इतने मुल्कों की आंख में एक इमरान खान रड़कता है। वो इस वजह से कि उसने हक सच की बात की। जो गुज़श्ता दिन गुजर चुका उसमें भुट्टो की बरसी थी, जो भुट्टो के साथ हुआ उसने OIC का एक इजलास बुलाया था, उम्मत मुसलमा को इकट्ठा करने की कोशिश की थी। इमरान खान ने 2 इजलास बुलाए जब उसकी हुकूमत गिर रही थी, जब अदमतवाद आ चुका था। और ये सारा कुछ इमरान खान साहब के गले के अंदर ये सारी कहानी जो है एब्सोल्युटली नॉट, और उस मुल्क को ना तस्लीम करना, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इमरान खान इस वक्त आपको पाबंद सलासल नज़र आता है। और जो पाकिस्तान का निज़ाम है वो मफलूज और महरूम है। हमने अमेरिका के दस्ते शफ़क़त के नीचे रहना है। क्यों? उसकी वजह से हमें जो रिटायरमेंट के बाद फैसिलिटी मिलनी, को हमारे ख्वाब हैं, लोगों के ख्वाब होते हैं कि जन्नत में जाऊं, मैं अच्छे काम करूं, अपने मुल्क को बनाऊं। लेकिन इन लोगों के जो ख्वाब हैं वो ये है कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊं, जब रिटायर हो जाऊं, या मैं सियासत छोड़ दूं तो मेरे लिए आसानियां पैदा हों और मैं अमेरिका के अंदर या दीगर यूरोपियन ममालिक के अंदर जो है अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकूँ। और इसी वजह से ये सारा निज़ाम जो पाकिस्तान का तबाह हुआ, जिसके मतलब अब गार्डियन ने जो ख़बर दी है वो लगा ले, जो ईरान, रूस और चाइना वो जो और अफ़गानिस्तान के मामला पाकिस्तान के साथ रिवर्स हो गए। पाकिस्तान एक कशीदगी के माहौल के अंदर चला गया। एक तरफ भारत, बाकी इर्द गिर्द के 2 मुल्क हैं। इस खत्ते के अंदर पाकिस्तान के हालात जो बहुत नगुफ्ता बे हैं, और जो IFF ने पाकिस्तान के मतलब जो बयान किया है वो भी एक नगुफ्ता बे हालत है कि पाकिस्तान इस सारे क्राइसिस से निकलता हुआ कहते नज़र नहीं आ रहे। और ये सारा बहरान जो है पाकिस्तान के अंदर जो पैदा हुआ है, वो ये जो इलेक्शन हुआ या सियासी कशीदगी की वजह से जो है इसको बढ़ावा मिला, और ये इसका कोई अंजाम जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम आंखें खोलने के लिए तैयार नहीं हैं। अल्लाह पाक से दुआ करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। और जो सरकारी लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप खुदा के लिए पाकिस्तान के ऊपर रहम करें, 22-25 करोड़ आवाम के ऊपर रहम करें। अल्लाह हाफ़िज़।